नमस्कार साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, सुजान रसखान की व्याख्या के क्रम में अगला पद पढ़ते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि आनंद अखंड अच्छेद अभेद सुबेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे पची, हारे तऊ पुनि पार ना पावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। प्रसंग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक स्वरूप की विस्तृत चर्चा की गई है। व्याख्या देखते हैं। रसखान जी कहते हैं कि जिस कृष्ण के गुणों का शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य, इंद्र निरंतर स्मरण करते रहते हैं, वेद जिसके स्वरूप का निश्चित ज्ञान ना बताकर वो जिसको अनादि, अभेद, अखंड और अच्छेद्य बताते हैं, नारद, सुखदेव और व्यास जैसे प्रकांड विद्वान भी जिनका पार नहीं लगा पा रहे हैं, जिनको नहीं समझ पा रहे हैं, उन श्री कृष्ण को अहिर की छोकरियां यानी लड़कियां नाम मात्र थोड़े से छाछ के लिए नाच नचा रही हैं। विशेष में देखते हैं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यह भी शैली मुक्तक है। इसमें भक्ति रस प्रयोग किया गया है, छंद सवैया है एवं श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास एवं वृत्त्यानुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं। शंकर से सुर जाहि भजे, चतुरानन ध्यान में धर्म बढ़ावे। नेक हिये में जो आवा तहि महा, जड़ मूढ़ रस खान कहावे। जा पर सुंदर देव बधू, नहीं वारत प्राण अबार लगावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इसमें प्रसंग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण की भक्त वत्सला और लौकिक लीला का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि जिस कृष्ण का जाप स्वयं महादेव शिव जी करते हैं, ब्रह्मा जी जिसका ध्यान करते हुए अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी व्यक्ति यानी के हृदय में निवास कर जाए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर जाए, जिस पर कृपा दृष्टि हो जाए, तो वो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी रसखान अर्थात गुणवान हो जाता है। विपुल ज्ञान का भंडार उसका मन हो जाता है। जा पर सुंदर देव बधू नहीं वारन प्राण अपार लगावें। जिस पर देव, किन्नर, पृथ्वी की सभी स्त्रियां अपने प्राणों को न्यौछावर करने को अपना सौभाग्य मानती हैं, उन श्री कृष्ण को गोकुल की लड़कियां थोड़े से छाछ के लिए नाच नचा रही हैं। इसमें भी विशेष देखते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें शैली मुक्तक है। इसमें भक्ति रस प्रयोग किया गया है। छंद सवैया है जिसे गाया जा सकता है, गेय पद है ये।
इसमें शंकर से सुर ध्यान में 6 का अनुप्रास है। छोहरिया छछिया भर छाछ पर, इसमें भी 6 का अनुप्रास है। वृत्यानुप्रास है। न कहियो जिह आनंद की जड़, मूढ़ महारस खान कहावे में द्वितीय विभावना। भारत प्राणन में यानी भारत प्राणन में विरोधाभास, और जो पर देव अदेव भुवंगना में यमक अलंकार प्रयोग किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं। ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, देखो सुनो कबहु न कि तू, वो कैसे स्वरूप और कैसे लुभायन। टेरत हेरत हारी पर्यो, रस खान बतायो न लोग लोगायन, देखो दूरो वाह कुंज कुटीर में, बैठ पलोटन राधिका पायन, देखो दूरो वाह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटन राधिका पायन। प्रसंग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण जी के प्रेम स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण प्रेम के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, प्रेम से सब कुछ स्वीकार करते हैं। व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मा में ढूंढा पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चाउन। कहते हैं कि उस ब्रह्म को मैंने पुराणों में ढूंढा, वेदों ऋचाओं का चौगुने चाव से गायन किया। देखियो सुनियो कबहु न कि तू, वह कैसे रूप स्वरूप और कैसे सुभावन। कहते हैं जिसको मैंने कहीं देखा नहीं, ना कभी जिसके विषय में सुना कि कैसा उसका रूप है, कैसा स्वरूप है और कैसा उसका स्वभाव है। हेरत टेरत हारे पर्यो, रसखान बतायो न लोग लोगाउन। रसखान जी कहते हैं कि मैं जिस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते थक गया, ढूंढते ढूंढते हार मान गया, किंतु लोगों ने जिसके विषय में कभी कुछ नहीं बताया, बता ही नहीं पाए लोग, जिसके विषय में उस ब्रह्म को, उस श्री कृष्ण को कुंज की लताओं के बीच, कुंज की झाड़ियों के बीच राधिका प्रेम पूर्वक राधिका के पैर दबाते हुए मैंने देखा। अर्थात श्री कृष्ण जी राधिका के प्रेम में उसके पैर दबाने लगे। व्याख्या देखते हैं, विशेष देखते हैं। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस भक्ति रस है, इसमें शैली मुक्तक है, छंद सवैया है और इसमें श्री कृष्ण जी की को प्रेम कितना प्रिय है यह प्रदर्शित किया गया है। श्री कृष्ण जी प्रेम के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यानी कि श्री कृष्ण के आध्यात्मिक पक्ष को दिखाया गया है और भक्ति मार्ग को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन प्रेम मार्ग बताया गया है। अगला पद पढ़ते हैं। अतिलोक की लाज समूह में घेरी के, राखी थकी भाव संकट सो, पल में कुल कानी की मेड़ानी की, नहीं रोकी रुकी पल के पट सो, रस खानी सुकेती उचाट रही, उचटी न संकोची औचटी सो, आली कोटी कियो हट की न रही, अटकी अखियां लटकी लट सो। प्रसंग देखते हैं। इसमें रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर संपूर्ण ब्रजवासी एवं गोपियां अपने लोकलाज को भूल जाती हैं उनसे मिलने के लिए।
व्याख्या देखते हैं। एक गोपी अपने सखी से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का प्रभाव का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी, मैं भीड़ में भी अतिलोक की लाज समूह में घेरी के राखी थकी भव संकट सो। मैं भीड़ में भी, समूह में भी अपने लोक लाज को छोड़कर अत्यंत संकट में पड़ गई हूँ। पल मैं कुल कान की मेड़न की, नहीं रोकी रुकी पल के पटसों। कहती हैं कि क्योंकि मैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर इतना मदमस्त हो गई, इतना मस्त हो गई कि कुल की मान मर्यादा को भी नहीं माना। अर्थात क्षण भर में ही मैंने कुल की मान मर्यादा को तोड़ दिया। मुझे कुल की मान मर्यादा भी नहीं रोक पाई और मेरी दृष्टि पलकों के वस्त्रों में भी नहीं रुक सकी। अर्थात पलकों की तले भी मेरी दृष्टि नहीं रुक सकी। रस खानी सो के तो उचाटी रही, उचटी न सकोची औचट सो। रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी कह रही है कि मैं चाहे जितना भी व्याकुल रही, पर मैं संकोच के चोट से अलग बिल्कुल नहीं हो सकी। अर्थात संकोच किए बिना मैं नहीं रह सकी। अलिकोट कियो हटकी ना रही, अटकी अखिया लटकी लटसो। मैंने करोड़ों बार प्रयत्न किया, परंतु स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होने से नहीं रोक सकी, श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होने से नहीं रोक सकी और उनके प्रेम में उलझ ही गई। विशेष देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का यानी ब्रजवासियों का प्रेम प्रदर्शित किया गया है। छंद इसमें सवैया है और इसमें श्री कृष्ण के संयोग पक्ष एवं गोपियों के आकर्षित होने की वृत्ति को भी सजीवता पूर्वक दिखाया गया है। प्रेम में टूटने वाली मर्यादा की जंजीरों का भी अत्यंत सरलता से वर्णन किया गया है। इसमें विरोधाभास अलंकार की भी प्रधानता है। अगला पद पढ़ते हैं। कानन दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तानानी सोरस खानी, आटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोचन लोगनी, कानी काली को कितनो समझई है, माई रेवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जई है न जय न जई है। प्रसंग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम की माया को प्रदर्शित किया गया है कि श्री कृष्ण जी के प्रेम का प्रभाव कितना है। व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अनुराग को प्रकट करते हुए एक गोपी अपने सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण जी मंद मंद मुरली बजाएंगे, तब चाहे कोई मेरे कानों को उंगली डालकर बंद भी कर दे, वो तान मुझे ना सुनने दे, और ना सुनने दे, फिर भी मैं उनके प्रेम में व्याकुल रहूंगी। मोहनी ताननी सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर मोहने वाली तानों के साथ गौचारण करने के लिए जाएंगे ही। और यह बात मैं ब्रज के लोगों से कह रही हूं कि कल कोई कितना भी समझाएगा, परंतु हे सखी,
मुझसे श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हो चुकी हूँ। विशेष देखते हैं। अंतिम पद में ना जई हो का विप्सा युक्ति प्रयोग गोपी की मनोव्यथा को द्विगुणित कर रहा है, दुगना कर रहा है। कान निदय अंगुरी रहबियों में मुहावरे का भावपूर्ण प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज का प्रयोग किया गया है। इसमें भी भक्ति रस प्रयोग किया गया है, छंद इसमें सवैया है, और इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम प्रदर्शित किया गया है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो, सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।